बिलोरा गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान रात में कब्रिस्तान के अंदर कदम तक रखने की हिम्मत नहीं करता था और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान से अकेला आता या जाता था तो मुर्दे इसका पीछा करते थे और वो जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर पीछे घूमता तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती थी। बिलोरा गांव के लोग तो कई कहानियां सुनाते थे। अनिल, मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। वो डरे हुए थे, इसीलिए हनुमान मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था। फिर उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी। वो सीधे सामने देखकर चलने लगे और फिर उन्हें मामी की आवाज़ सुनाई दी और मामी की आवाज़ सुनते ही वो मुड़ गए और फिर मुर्दे घसीटकर उन्हें कब्र में लेकर आए। मनु, तुझे ये सब कैसे पता चला? अनिल, क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जिंदा थे। उन्होंने अपने साथ हुआ सब कुछ मेरे पिताजी को बताया और पिताजी ने मुझे बताया। मनु, फिर तो वह कब्रिस्तान बहुत खतरनाक है। राम, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा मुकेश उस कब्रिस्तान का सालों से रखवाली कर रहा है। मनु, हाँ वो तो है। अगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो मुकेश अभी तक जिंदा कैसे है? राम, चलो उसी से पूछते हैं। तीनों गांव वाले सच जानने के लिए मुकेश के पास गए। अनिल, मुकेश काका, मुझे आपसे कुछ जानना है। मुकेश, यही ना कि क्या इस कब्रिस्तान में मुर्दे सच में जिंदे होते हैं या नहीं? तो सुनो, होते हैं। रोज रात इस कब्रिस्तान के हर मुर्दे जिंदे होते हैं और हर जिंदा इंसान का पीछा करते हैं। मनु, अगर ऐसा है तो तुम्हारा भी पीछा किया होगा, तुम कैसे बच गए? मुकेश, इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। राम, हाँ तो सुनाओ काका। मुकेश, आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सुरेश दोनों अनाथ थे और काम की तलाश में बिलोरा पहुंचे। यहाँ हम इस चर्च में फादर एंथोनी से मिले और फादर से बोले, फादर, हम दोनों यहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? फादर, काम तो है पर बहुत डेंजर है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। सुरेश, वैसे भी हम भूख से तड़प कर मर जाएंगे, चारों ओर सूखा छाया है, कोई काम नहीं है। फादर, ठीक है। फादर एंथोनी हमें कब्रिस्तान में ले गए और बोले, ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ अंग्रेजों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। सुरेश, भला इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या जरूरत है? फादर, कब्रिस्तान को रखवाली की जरूरत नहीं है पर तुम्हें यहाँ आने से लोगों को रोकना होगा, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। मुकेश, पर कैसे? फादर, इन मुर्दों से। ये मुर्दे रात के अंधेरे में ये सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है उसका अंत निश्चित है। सुरेश, फिर तो वो मुर्दे हमें भी मार डालेंगे। हाँ, अगर पीछे मुड़े तो। इसीलिए तो कहा था कि ये काम जोखिम से भरा है। सोच लो, तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं? हम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। पेट की भूख शांत करना ज्यादा जरूरी था, इसलिए हमने हाँ भर दी और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रात तक सब कुछ ठीक था। एक रात हमें लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुकेश, सुरेश, जैसे हमारे पीछे कोई है, लेकिन गलती से मुड़ना मत। चुप,